हेलो गाइस। आज हम टॉपिक मैट्रेसेस देखेंगे। मैंने सोचा कि रेशो एंड प्रोपोर्शन भी कर लेते पहले, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। बट प्रॉब्लम इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन लेंदी है थोड़ा, मतलब एक वीडियो में उसका टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। मैट्रेसेस क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, मतलब ये भी बस सिंपल टॉपिक है और हर साल आता ही है। 4 मार्क एक MCQ कभी तो आता है, इधर बाकी किसी में तो आता ही है। ऐसी CBSE में फिक्स है, स्टेट बोर्ड में कुछ स्टेट बोर्ड्स में है, कुछ में नहीं है। इनके लिए है टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैट्रेसेस। व्हाट इज मैट्रेसेस? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। नंबर का अरेंजमेंट रोज एंड कॉलम्स में। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइन। रो 1, रो 2, रो 3, H कॉलम C1, C2, C3, इस तरह से। ओके, इस तरह के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है M क्रॉस। पहली बात है, मैट्रिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैट्रिक्स एक्चुअली बहुत जगह यूज़फुल होता है। जैसे कि कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, सोशल मीडिया में सेट दी नहीं पासवर्ड, या फिर गूगल, फेसबुक, इंटरनेट, इसमें सॉफ्टवेयर में भी कई सारे एल्गोरिदम में मैट्रिक्स आते ही है। हाई स्टडीज़ में आप एप्लीकेशन समझोगे। अभी सिर्फ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और बेसिक कैलकुलेशन हम सीखेंगे। ओके, मैट्रिक्स के ऑर्डर को बोल, मैट्रिक्स के ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर को एम्प्रोसेंस बोलते हैं। और हर एक चीज़ को, मतलब हर एक एलिमेंट का पोजीशन फिक्स होता है। मैं ऐसे नहीं कर सकता 2 का पोजीशन इधर डाल दूँ, 1 का पोजीशन इधर डाल दूँ, या 1 इधर डाल दूँ, नहीं। मैट्रिक्स का पोजीशन फिक्स होता है और एक यूनिक यही होता है। ओके, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन बोलते हैं। एम मतलब नंबर ऑफ रोज, एम इज नंबर ऑफ रोज, और एन नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे एम कितने रोज है, एम कितना है, 1 2 3, तो एम इज 3। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3। नाउ लेट्स, थोड़ा मैं बेसिक में जा रहा हूँ क्योंकि आई अज्यूमिंग यू हैव ज़ीरो नॉलेज। अभी एक और अजम्पशन लेते हैं। लेट्स अभी एलिमेंट को पहचानते कैसे। अभी से मुझे 5 लेना है, 5 नंबर लेना है। इसका पोजीशन क्या है, लेट्स से मैं पोजीशन वैल्यू को डिनोट कर रहा है एस ए। ओके, ओके, टेक्स्ट बुक में तो कभी देखा होगा A11, A12, इसका मतलब क्या समझना है ना आपको। तो मान लो अगर पोजीशन फाइंड आउट करना है फिफ्थ का, तो ए से हम डिनोट करेंगे, लेकिन पोजीशन वैल्यू क्या है, नंबर को ए से डिनोट किया। 5 का पहले रो दिखता है, ऑर्डर के हिसाब से पोजीशन देखना होता है। जैसे ऑर्डर लिखते हैं वही फॉर्मेट में। जैसे अभी इसका 5 का सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो A22। तो A22 मतलब ए वैल्यू ऑफ ए इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम विच इज इक्वल टू 5। अभी A32 क्या होगा, मतलब ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 हो गया वैल्यू। इसी तरह से A3 क्रॉस 3 कैसे होगा, A3 × 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेसिक्स थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। व्हाट्स दिस रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो रहता है, ओनली वन रो। एम क्रॉस एन जो मैट्रिक्स है इसमें एम का वैल्यू 1 होता है, बस एक ही रो रहेगा। कॉलम कितना, इन नंबर ऑफ कॉलम्स, इन कॉलम कुछ भी हो सकता है, 1 5 6
एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब इसमें एम क्रॉस में n इज इक्वल टू 1 एक ही कॉलम होता है, बट नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 3 4 5, ठीक है। अभी इसमें एम क्रॉस एन में n तो 1 है कॉलम, m कितना है इधर? 1 2 3 4, तो m इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मतलब आपको समझ में आएगा, सिमेट्री। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होता है, m इज़ इक्वल टू n। जैसे 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, सॉरी 2 by 2 मतलब 2 रो तो कॉलम, 2 रो जैसे 1 2 3 4, 3 by 3 1 3 1 2 4 2, ए बी सी कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स। ए बी सी की कोई वैल्यूज़ होगी नंबर के। 4x4 मैट्रिक्स आपको एग्जाम में शायद कभी रेयर केस में आ सकता है, आप ही गए तो उसके ऊपर तो नहीं आएगा। कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स करने के लिए 3x3 काफ़ी है वैसे, क्योंकि स्क्वायर निकालने बोल सकते हैं आपको। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे लेट से अगर m अगर तो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इज n, विच इज़ इक्वल टू लेट से 1, सिंपल ही रख देते हैं, 2 रोज और 1 कॉलम, लेट से नंबर 1 2, या फिर m इज़ इक्वल टू 4 और n इज़ इक्वल टू 3, तो मतलब 4 रोज हो गए, 1 2 3 4 रोज 3 कॉलम, 1 2 3, नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है ना, ओके हाँ अब दिख रहा है। अगर m अगर 2 है, n अगर 1 है, तो एग्जांपल है उसका, और m4 n3, देखो नंबर ऑफ रोज इस नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी ज़ीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। ज़ीरो और नल, नाम से पता चला, नल मतलब खाली, ज़ीरो नथिंग, ज़ीरो मतलब एम्प्टी, कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो कोई भी फॉर्म में अरेंज होता है, वैल्यू सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, ऑल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ज़ीरो। दिख रहा है ना? ऑल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए ज़ीरो। कभी ये सिर्फ ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव होती है, मतलब सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर एब्सेंट। जैसे m क्रॉस n, ओके, डिनोशन ऐसा होता है i इज़ इक्वल टू j, जहाँ पे i इज़ इक्वल टू j है, एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। अभी i और j क्या होता है? अभी जैसे मैंने एलिमेंट्स को डिनोट किया था a11 a12 a22 ऐसे कुछ किया था ना शुरू में, तो उसमें जो i है, i इज़ रो, j इज़ कॉलम, a i j से डिनोट करते हैं। ईच एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय a i j। लेट्स से मैट्रिक्स है, इसमें a11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट वन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अभी ये देखो, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स में। इसमें क्या है? ए फर्स्ट पहला रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हाँ, इसमें पहला आई ए जे, जैसे अभी इधर भी देखो a13 मान लो, ए आई इधर 1 है, जे 3 है। ओके, आई इज रो, जे कॉलम, आई क्या रो जे कॉलम। ओके,
अभी जिसमें आई और जे का वैल्यू सेम है वो डायगोनल एलिमेंट्स है। नहीं सिंपली आप देख के भी बना सकते हो, लेफ़्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आ रहा है, वैसे भी आप देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ़ यू कांट आइडेंटिफाई आई इक्वल टू जे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 4 -1 0 0 0 0 0 0 0। इट्स वन ऑफ सॉरी एक ही बार जीरो आएगा ना, 5 4 0 5 4 -1 5 0 0 0 4 0 0 0 -1। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हाफ में डिवाइड हो गए। अभी नेक्स्ट सी अनदर लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी और एंटिटी में, यूनिटी मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स की हमने बात की उसके रिलेटेड, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 रेस्ट आर 0। या फिर ये देखो ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है, 2 का भी ऑर्डर हो सकता है, 1 1 0 1, ये 3 क्रॉस 3, या सिंपली एक ही तो ऐसा होगा। हमने कौन से टाइप देखे, रो मैट्रिक्स देखे, कॉलम मैट्रिक्स देखे, स्क्वायर मैट्रिक्स देखे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट और एंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलो अभी कंडीशन देखते हैं, हमको काम क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये तो अभी जो देखा वो बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अभी मैट्रिक्स का एडिशन करना है, मान लो दो मैट्रिक्स का एडिशन, ए या सब्ट्रैक्शन, ए प्लस और माइनस बी इक्वल टू बी प्लस और माइनस ए। देखो माइनस नहीं आता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए गिवन है क्वेश्चन में। पहला क्या बोलता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है, हो सकता है नंबर के हिसाब से। नंबर 1 + 2 है तो 2 + 1 भी 3 होता है, 1 + 2 भी 3 होता है। ओके, अभी मैट्रिक्स की दुनिया में क्या होता है, एडिशन तभी पॉसिबल है, कंडीशन क्या है, ए प्लस बी मस्ट बी इन सेम ऑर्डर। सब्ट्रैक्शन भी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसमें साइन का इशू हो सकता है, साइन उल्टा हो सकता है। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है, ए प्लस और माइनस बी वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, पढ़ा ही होगा आपने। ए मत बी मत सी मतलब अगर ए का वैल्यू ऑर्डर m×n है, बी का ऑर्डर c×d है, जैसे m×n मतलब अगर मान लो, तो फिर पहले समझते, सॉरी, m×n मस्ट बी इक्वल टू c×d। मतलब अगर m×n का ऑर्डर अगर 3/3 है, मतलब m n 3 और 3 है, तो cd भी 3/3 होना चाहिए। अगर ये 1 2 है तो ये भी 1 2 होना चाहिए। ऑर्डर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, सिंपली। तभी आप एडिशन कर सकते हो, नहीं तो एडिशन नहीं हो सकता। अभी आप खुद ही सोच के देखो, नहीं समझ रहे, देखो अगर मान लो 1 है 0 है और मैं एडिशन कर रहा हूँ, इधर एडिशन कर रहा हूँ 1 1 1 1 2 1 1 0 1, एडिशन हो सकता है। कैसे ऐड करोगे आप, ए और ए का एडिशन कर पाओगे, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स नहीं, ऑर्डर डिफरेंट है, नहीं हो पाएगा। अभी प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट में भी ऐसे देखो, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है इन मैट्रिक्स, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसका रीज़न है अलग है, इसका रीज़न है, कंडीशन है इसका अलग सा। हाँ लेकिन पर इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर मान लो मैं कोई नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 3 आएगा, या 1 × 3 भी करता हूँ तब भी 3 आएगा। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, उसको मैंने अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1, तो फिर 1 × ए, ये पॉसिबल है। बट कंडीशन क्या है इसका, इसका ये कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ ए एंड आई मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। ओके, ए और आई का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नॉट डिफरेंट, तभी ये वैलिड है।
चलो अभी ये ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अभी कंडीशन क्या बोलता है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एन और सी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। पहले तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज, ये कंडीशन देखना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कंडीशन अगर एन इक्वल टू सी सेटिस्फाई होता है, देन द ऑर्डर ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स सी, जो आउटपुट आएगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस डी, ठीक है। और एम क्रॉस डी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। सिंपल, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, टेंशन मत लो। मैं अभी अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो भी अब बस सुनो पहले। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, नॉट ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स सी बी गिवन है। कंडीशन क्या है, इफ़ ए बी, मतलब ए बी का प्रोडक्ट अगर सी होता है, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। चेक द कंडीशन, ए का ऑर्डर कितना है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2। बी में भी 2 रोज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसे थोड़ा थोड़ा समझा रहा बेसिक से, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। 2 क्रॉस 2 है ऑर्डर इसका भी। अभी ए का 2 क्रॉस 2 है, बी का भी 2 क्रॉस 2 है, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज, मैच हो रहा है। देन द आउटपुट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो मतलब सी का ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे भी सी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है कंडीशन ए बी इज इक्वल टू सी। ओके, अभी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, ए बी, पहले ए रहेगा x 0 1 1, बी 4 0 y 1। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं थोड़ा टेंशन होगा, ज़्यादा टेंशन आएगा नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, रो से कॉलम जानेगा, गो फ्रॉम रो टू कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर सेकंड रो पहला कॉलम, फिर सेकंड रो दूसरा कॉलम। पहले रो से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले ऑर्डर तो क्या होगा 2 क्रॉस 2 है, हमें पता चल गया, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम जाना है, तो पहले रो से पहले कॉलम जाने के लिए x इंटू 4 4x, और 0 इंटू वाई 0y, अब 0 ही हो गया। तो पहले एलिमेंट का वैल्यू क्या हुआ, पहले रो से पहले कॉलम पे गए 4x 0y। अभी पहले रो से दूसरे कॉलम में, तो 0x प्लस 0 इंटू 1, 0 ही हो गया। अभी सेकंड रो देखते हैं, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहले कॉलम में 1 इंटू 4 4, 1 इंटू वाई 1y। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो वैल्यू क्या हुआ 4x 0 4 प्लस y 1 इज इक्वल टू सी क्या है 4 0 x 1, ठीक है। अभी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं, मतलब उसके हर एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल मीन्स ऑल एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स आर इक्वल। अभी 4x इज इक्वल टू 4 दिख रहा है, 4x और 4 का पोर्शन सेम है, तो 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। अभी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा है ना, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है 1 है, निकाल चुके हैं। वाई इज इक्वल टू -3, एक्स निकल गया वाई निकल गया। सिंपल मैट्रिक्स समझ में आया आपको, सिंपल मैट्रिक्स लेके देखा है, नहीं समझ में आया तो फिर से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, डोंट वरी। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और सी मैट्रिक्स भी दिया है।
फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी प्लस सी माइनस 14i। हाँ, मैंने अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की थी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई बोलते हैं, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अभी इसका ऑर्डर क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स ही रहेगा, सेम रहेगा, तो आपको कंडीशन बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी चेक करने का हैबिट रखो, कभी अलग ऑर्डर में आ गया तो फिर मुसीबत पड़ जाएगी। अभी पहले क्या करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी है ना, तो पहले बी प्लस सी को एडिशन कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। बी प्लस सी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बी का ऑर्डर क्या है, 2x2, सी का ऑर्डर है 2x2, ऑर्डर सेम है, यू कैन डू एडिशन, नो प्रॉब्लम। 20 1 2 2 4 6 4 1 1 5, ये तो बहुत ईजी है आपके लिए। देखो, दो सेम पोजीशन का ही एडिशन करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वही एलिमेंट्स 1 + 4, 2 + 1, 2 + 1, 4 + 5, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ही ऐड किया है, ठीक है। तो 4 1 5, 2 1 3, 2 1 3, 5 4 9, 5 3 3 9 इज द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। अभी देखते हैं ए क्या है, ए से मल्टीप्लाई करना है ना, ए क्या है, ए इंटू बी प्लस सी करेंगे। बी, ए का वैल्यू है 1 3 2 4, बी प्लस सी इज़ 5 3 3 9। मल्टीप्लाई करते ना, पहले रो से कॉलम जाने का, ठीक है। वापस अंडरस्टैंड करते हैं, पहले कंडीशन देखते, कंडीशन चेक करते हैं। जैसे इसका 2x2 है ऑर्डर, इसका भी 2x2 है। ए का मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज, दोनों इक्वल है। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई। और आउटपुट का ऑर्डर क्या होगा, आउटपुट का ऑर्डर है 2x2। अभी रो टू कॉलम जाते हैं, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 1 × 5 + 3 × 3, ये हो गया पहला रो पहला कॉलम। जगह नहीं पड़ रही है, रुको, मैट्रिक्स के लिए जगह बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, पहला रो पहला कॉलम हो गया। अभी पहला रो दूसरा कॉलम देखते हैं, रो टू कॉलम जाने का। तो 1 × 3, 1 × 3 और 3 × 9 + 3 × 9। वैसे ही सेकंड रो पहला कॉलम देखने का, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो 2 × 5 + 4 × 3। हाँ, सेकंड रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो दूसरा कॉलम जिसमें 2 × 3, 2 और 3, 4 × 9 + 4 × 9। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 3 = 9 + 5 5 9 14, 9 3 = 27 3 30, 5 2 = 10, 4 3 = 12 12 10 22, 3 2 = 6, 4 × 9 36, 36 + 6 42। अभी 14i का वैल्यू निकालना है। आई का ऑर्डर क्या होगा, देखो अभी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो मैंने बोला था ऑर्डर मस्ट बी सेम। इसका ऑर्डर क्या है, ए × बी + सी का 2 × 2x2, तो आई का ऑर्डर भी होगा 2x2। आई में डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1, बाकी रेस्ट 0। 14i हो गया, 14 0 0 14। अभी इसमें से -14i करेंगे, तो यानी 14 0 0 14, तो इसका वैल्यू हो गया 14 - 14 0, 30 - 0 30, 22 - 0 22,
42 माइनस 14, 8 4 12 28। ये है फाइनल आंसर आउटपुट मैट्रिक्स। समझ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन का भी आइडिया तो आया होगा आपको, थोड़ा तो समझ में आया होगा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। रो से कॉलम में जाना, जैसे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम किया तो पहला रो 1 इंटू 5, फिर 3 इंटू 3, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 3, 3 इंटू 9, सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो दूसरा कॉलम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, अभी समझ में आया होगा आपको, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बट थोड़ा फास्ट करेंगे स्पीड को। ओके, दिस क्वेश्चन इज समवॉट इंटरेस्टिंग। जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहेगा उसके लिए क्वेश्चन आसान है। sin 30 का वैल्यू देखो, जिसको वैल्यूज पता नहीं है उसके लिए तो नुकसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपके लिए। sin 30 होता है हाफ, cos 60 होता है हाफ, cos 0 1 होता है, sin 90 1 होता है। तो मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं। 4 इंटू साइन 30 इज़ 2, 2 cos 60 इज़ 1, sin 90 1, 2 इंटू 4 5 5 4। हमें बस मॉड प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। बस ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी पार्ट था। तो इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री स्किप किया है उसके लिए नुकसान है। डोंट स्किप एनी चैप्टर, इसलिए बोलता हूँ। क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिलेटेड आ जाता है, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइंस में सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब आ जाता है कैसे कैसे। सर्कल्स भी कई बार आ जाते हैं। चलो अभी मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन देखो, 2 क्रॉस 2 है ए का, बी का 2 क्रॉस 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। और आउटपुट क्या होगा, 2 क्रॉस 2। अभी देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर सेकंड रो पहला कॉलम, फिर सेकंड रो दूसरा कॉलम। कॉलम मतलब पूरा। हाँ, अभी समझाने के लिए थोड़ा ओवरराइट कर रहा हूँ। पहला रो पहला कॉलम देखते हैं। पहला रो पहला कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, फिर दूसरा कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, फिर सेकंड रो पहला कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4। तो वैल्यूज़ क्या होंगी, बराबर दिखते हैं। 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 13, 5 2 ज़ा 10 4 14, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 4 2 ज़ा 8 5 8 13। आउटपुट मैट्रिक्स इज 13 14 14 13। आउटपुट है ऑर्डर 2 क्रॉस 2। बहुत सिंपल है। मेरे को टेंशन आपके लिए क्या है, आपको प्रोडक्ट ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं। एडिशन तो आप समझ जाओगे, प्रोडक्ट में इशू हो रहा है। इशू नहीं होना चाहिए वैसे देखा जाता है। बहुत सिंपल ही है। क्या किया है, रो से कॉलम में गया। पहला मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे कॉलम। एक रो सारे कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स से कवर करता है, फिर सेकंड रो पहले सारे कॉलम्स, एक पहला रो दूसरा रो। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया मैथमेटिक्स। अभी मैं ये एरो कन्वेंशन से कुछ यूज़ नहीं करने वाला, डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट मज़ेदार भी है। पहले बी दिया है मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4b। एंड सॉल्व ए एंड बी भी फाइंड करना है। सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। अभी क्या फाइंड कर सकते हैं, पहले बी स्क्वायर फाइंड करना है। बी स्क्वायर क्या होता है, बी इंटू बी।
इसमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही है, एक ही है। इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग सेम मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, तो उसमें एक का नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू सेकंड का नंबर ऑफ़ रोज, नो इशू। कंडीशन इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1183 इंटू 1183, ए का ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर 2x2 है, दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर 2x2 ही रहेगा। देखते कैसे, कंडीशन भी चेक करना चाहिए हमेशा। एक का 2x2 है पहला मैट्रिक्स, दूसरे का भी 2x2 है। एक का पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम है, इक्वल है, तो कंडीशन सेटिस्फाई, तो आउटपुट होगा 2x2। आप सेफ साइड के लिए ऐसे करते रहो। कभी कभार क्या हो सकता है, एक मैट्रिक्स अलग ऑर्डर का हो सकता है, दूसरा मैट्रिक अलग ऑर्डर में हो सकता है, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं चेक करना होगा आपको। वैसे एक क्वेश्चन कराऊंगा अगला, पहले आप ये समझिए। अभी रो से कॉलम में जाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1, फिर 1 प्लस 1 इंटू 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, सेकंड रो पहला कॉलम। देखो कैसे समझते हैं, देखते हैं समझा। पहला रो है तो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम ये, पहला रो दूसरा कॉलम ये, ठीक है। अभी सेकंड रो, उसके बाद फिर पहला कॉलम ये, फिर सेकंड रो वापस दूसरा कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8, 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, वैल्यूज़ क्या हो गई, 8 1 इंटू 1 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 1 4, 8 0 24, 8 32, 3 3 से 9 प्लस 8 17, 17 4 4 8 32। देखो एक भी एलिमेंट अगर गलत हो गया ना, पूरा आंसर गलत होगा और दूसरे एग्जाम में 1 मार्क भी नहीं मिलेगा टिप्स के। 4b इज इक्वल टू, और b के हर एलिमेंट में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 8 इंटू 4, 3 इंटू 4। बी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही है, तो 4 4 4 इंटू 8 32, 4 3 12। अभी एक्स का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4b, बी स्क्वायर इज 9 4 32 17 माइनस 4b का वैल्यू है 4 4 32 12। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 9 माइनस 4 कितना होता है 5, 4 माइनस 4 0, 30 माइनस 0 0, 17 माइनस 12 5। अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, 5i बन जाएगा। चलो नॉइज के लिए बता रहा हूँ, अभी काम नहीं है। आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 हो जाएगा ना रेगुलर में, ठीक है। अभी x का वैल्यू तो निकल गया। अभी x इंटू ए बी इज इक्वल टू 550। हाँ अभी अलग ऑर्डर का बोल रहा था ना, वैसी में आ गया। अभी x क्या है 5005, ए बी इस तरह, इसका वैल्यू है 550, ऐसा कुछ आ रहा है ना एक्सप्रेशन। अभी ऑर्डर चेक करते हैं। एक्स का जो है ऑर्डर है 2x2, एक्स इज 2x2। इसका वैल्यू है 2 रोज और 1 कॉलम, 2 रोज और 1 कॉलम। देखो एक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू ए बी का मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। दिख रहा है? हाँ, पहला मैट्रिक्स यानी एक्स का मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड आउटपुट किस तरह से रहेगा, ऑर्डर 2x1, 2 और 1। आउटपुट क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x1। यहाँ चेक करते हैं हो रहा क्या, 2 रोज और 1 ही कॉलम, सही है।
हम सही जा रहे हैं। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करना होता है और दूसरी बात कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो से कॉलम में। आउटपुट दो रोज और एक कॉलम का होगा ना, पहला रो पहला कॉलम एक ही कॉलम है, फिर सेकंड रो वापस एक ही कॉलम। देखते करके इधर ही वापस करता हूँ 5 0 0 5 एंड ए बी। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम 5A + 0B, सेकेंड रो वापस पहला कॉलम 0A + 5B = 550। ठीक है, तो ऑन कंपैरिजन A = 1 आता है, B = 10 आता है। सेम एलिमेंट्स है तो कंपेयर इक्वल होगा। सेम एलिमेंट्स इक्वल है तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके हर एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे अभी इधर था 5A = 5, A = 1, 5B = 50, तो B हो गया 10। अब समझ में आया आई होप? ठीक है, नाउ लेट्स सी दी लास्ट क्वेश्चन, मजा आएगा। नाउ लेट्स सी दी लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको रिवीजन करना रहेगा कभी मैट्रिसेस का, लास्ट 2 क्वेश्चन ही देखिए, जो लास्ट तक पहुँचता है उसको ही फ़ायदा मिलता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में भी अलग ऑर्डर का रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करते हैं वो सब उसी में कवर हो जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में एक ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है, बस वो एक नई बात है, बाकी सब सेम है। ओके, अभी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? चलो लेट्स से ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2 मान लो, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 2x3। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम गेट इंटरचेंज। लेट्स कंसिडर ए मैट्रिक्स एक्स जिसका रोज़ 3 है, कॉलम 4, कोई भी नंबर लिया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं। हाँ, तो इसका एक्स ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। पहले देखो ऑर्डर तो इंटरचेंज हो रही है, 3x है तो 4x3 हो जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, रो में जो है कॉलम में हो जाएगा। 1 2 5 1 4 6 3 2 7 8 9 1। समझ में आ रहा है? जो रो में रहता है वो कॉलम में हो जाता है ट्रांसपोज में। ये याद करना है। कैसे याद करना है? इन ट्रांसपोज जो रो में एलिमेंट्स हैं, मतलब जो रो में है वो कॉलम में आ जाता है। पूर्ण विराम। The elements which are in row comes in columns, that is transpose। यही कॉन्सेप्ट है, बाकी घंटा कुछ है, बस पहले जैसे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने बैठेंगे। अभी ए का गिवन है, A = 2 5 1 3, यस 2 5 1 3। देन ए ट्रांसपोज क्या हुआ? जो रो में है वो कॉलम में डालते 2 5, पहला रो पहला कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, 2 1 1 5 3। ए ट्रांसपोज रो कॉलम में, रो कॉलम में। अभी क्या बोला है? ए ट्रांसपोज अभी का मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा 2 1 5 3। पहले ये निकालते हैं 2 1 5 3, बी है 4 -2 -1 3। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 2 × 2, ये दोनों सेम है, आउटपुट ये होगा, आउटपुट है वापस 2 × 2 4 2 × 4 + 1 × -1, सेकेंड में वापस 2 × -2 + 1 × 3,
5 into 4 plus 3 into minus 1, 5 into minus 2 plus 3 into 3. Okay, so 4 to the 8 minus 1 7, minus 4 plus 3 minus 1, 5 4 the 20 minus 3 17, और 5 to the minus 10 plus 9 minus 1 अगेन. तो ए ट्रांसपोज पी का वैल्यू आ गया 7 माइनस 1 17 माइनस 1. आई का वैल्यू वापस बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्वेश्चन के हिसाब से होगा. मतलब मल्टीप्लिकेशन है 4 माइनस 2 माइनस 1 3. आई का ऑर्डर क्या पता नहीं. ठीक है, अभी एडिशन करना रहता है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए. ए ट्रांसपोज पी का ऑर्डर, बी आई का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है, तो ए ट्रांसपोज पी का ऑर्डर 2x2 है, इसका भी 2x2 है. अगर इसका भी 2x2 रहेगा तभी तो एडिशन हो पाएगा. ठीक है, अभी ये तो फिक्स है, एक का नंबर ऑफ रोज 2 है. कॉलम क्या होगा, कॉलम अगर 2 रहेगा तभी तो आउटपुट 2x2 होगा. अगर आउटपुट 2x2 रहेगा मैट्रिक्स का तभी तो एडिशन हो पॉसिबल है ए ट्रांसपोज के साथ. ठीक है, अब इसलिए 1 1 0 0 डायगोनल एलिमेंट्स और 1 4 0 0 3. सॉरी, हाँ गलती कर दी मैं, ऐसे मल्टी देखा. 4 पहला रो पहला करो, 4 1 4 0, 4 इंटू 0 0 माइनस 2. देख कल पहला रो पहला कॉलम 4 माइनस 0 4 0 माइनस 2. सेकेंड रो पहला कॉलम माइनस 1 0 माइनस 1. 3 इंटू 0 0 इंटू 3 बराबर 4 माइनस 2 माइनस 1 3. 2x2 2x2. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आउटपुट ये होगा 2x2. अभी क्या बोला, ये क्या है, बी ए का वैल्यू. अभी दोनों को ऐड करना है. 7 माइनस 1 17 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1 3. अभी इसका वैल्यू निकालते हैं. एग्ज़ाम में आपको अच्छे से लिखना है स्टेप वाइज. मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बैठा हूँ, स्टेप वाइज बताने के लिए नहीं. 7 4 11 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 17 माइनस 1 16 3 माइनस 1 2. हमें आंसर मिला 11 माइनस 3 16 2. नाउ लेट्स चेक द आंसर. आंसर इज करेक्ट आंसर आया है. आई होप आप सब लोगों ने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया रहेगा. इन द नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चालू करेंगे. वी विल स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन. टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग. ओके, गुड बाय, थैंक यू.